हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आइए हम एक न्यू लेसन पढ़ते हैं स्कूल लाइफ के बारे में कि स्कूल की ज़िंदगी में क्या होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। स्कूल लाइफ, अ जर्नी टू रिमेंबर। स्कूल लाइफ, स्कूल की ज़िंदगी, अ जर्नी टू रिमेंबर, एक यादगार सफ़र। ठीक है, यहाँ पर हम टू का ट्रांसलेट नहीं करेंगे। अ जर्नी मतलब एक यादगार, एक सफ़र। टू रिमेंबर, यादगार। तो हम मिलाकर क्या करेंगे, एक यादगार सफ़र। स्कूल लाइफ इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फेजेस ऑफ लाइफ। स्कूल की ज़िंदगी, स्कूल लाइफ, स्कूल की ज़िंदगी सबसे खूबसूरत मराहिल में से एक है। मोस्ट मतलब सबसे, ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत, फेजेस मतलब मराहिल। ठीक है, स्कूल की ज़िंदगी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत मराहिल में से एक है। हम ट्रांसलेट यहाँ लाइफ से, लास्ट से शुरू करेंगे। लाइफ ऑफ, यहाँ से स्कूल की ज़िंदगी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत मराहिल में से, फेसेस का मतलब मराहिल। ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल बहुत ही खूबसूरत में से एक, मराहिल में से एक है। ठीक है, वन मतलब एक। इट इज़ अ टाइम फिल्ड विथ लर्निंग, फ्रेंडशिप एंड फॉरगेटेबल मेमोरीज। देखिए, इट इज़ अ टाइम, एक ऐसा वक्त है। ठीक है, अब वक्त के बारे में बता रहे हैं। कैसा वक्त है, जो भरा हुआ है। ठीक है, फील्ड का मतलब भरा हुआ होना। किन चीज़ों से, फील्ड विथ, किसी चीज़ से भरा हुआ होना। तो हम कैसे करेंगे, इट इज़ अ फील्ड, इट इज़ अ टाइम फील्ड विथ लर्निंग, किससे भरा हुआ है, सीखने से, फ्रेंडशिप दोस्ती, एंड फॉर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, और ना भूलने वाले यादों से। ठीक है, यह हमेशा अनफॉरगेटेबल, यह हमेशा याद रहने वाली यादों से। ठीक है, फिर से हम करते हैं। इट इज़ अ टाइम फिल्ड विथ लर्निंग, फ्रेंडशिप एंड अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। ये एक ऐसा वक्त होता है जो सीखने, दोस्ती और नाकाबिल फरामोश या ना भूलने वाले यादों से भरा होता है। ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल टू द लास्ट वी एक्सपीरियंस मैनी इमोशंस, एक्साइटमेंट, challenges and joy। वो कैसे, कब से शुरू हुए, पहले दिन से लेकर, पहले दिन से ही, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, स्कूल के पहले दिन से ही, कब तक, टू द लास्ट, लास्ट दिन तक, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक, लास्ट दिन तक क्या करते हैं, वी एक्सपीरियंस, वी एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब होता है सामना करना, किसी चीज़ का झेलना, सामना करना। वी एक्सपीरियंस, हम झेलते हैं या हम सामना करते हैं। ठीक है, किससे, मैनी इमोशंस, बेशुमार जज्बात से, बेशुमार जज्बात को। ठीक है, इमोशन बोलते हैं जज्बात, इमोशंस क्योंकि प्लूरल है। एक्साइटमेंट और जोश, वो जज्बात क्या क्या, जोश हैं, चैलेंजेस हैं, मुश्किलात, चैलेंजेस, और जॉय, एंड जॉय मतलब खुशी। तो हम फिर से देखिए, ट्रांसलेट करते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल टू द लास्ट वी एक्सपीरियंस मैनी इमोशंस, एक्साइटमेंट, चैलेंजेस एंड जॉय। पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक हम बेशुमार जज्बात का सामना करते हैं, जैसे कि जोश, मुश्किलात और खुशी। ठीक है,
But as the time passes, the day comes when we must leave school and step into a new world. फिर क्या होता है? लेकिन वक्त के साथ, बट एज द टाइम पास, यानी जूं जूं वक्त हमारे औकात गुजरते जाते हैं, लेकिन ट्रांसलेट क्या करेंगे? लेकिन वक्त के साथ, द डे कम्स, वो दिन भी आता है, व्हेन वी मस्ट लीव स्कूल, जब हम स्कूल को अलविदा कह देते हैं या हमें स्कूल को अलविदा कहना पड़ता है, ठीक है। एंड स्टेप इनटू अ न्यू वर्ल्ड, और एक नई दुनिया में कदम रखना पड़ता है, ठीक है। एंड स्टेप इन टू अ न्यू वर्ल्ड, और एक नई दुनिया में कदम रखना पड़ता है। स्टेप का मतलब कदम रखना। फिर से हम करते हैं, बट एज द टाइम पासेस द डे कम्स व्हेन वी मस्ट लीव स्कूल एंड स्टेप इनटू अ न्यू वर्ल्ड। लेकिन वक्त के साथ साथ वो दिन भी आता है जब हमें स्कूल को अलविदा कहना पड़ता है और एक नई दुनिया में कदम रखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दूसरे पेज में। When the final days of school approach, we feel a mix of happiness and sadness. क्या होता है जब स्कूल के आखिरी दिन करीब आते हैं? ठीक है, अप्रोच का मतलब आना, करीब आना, उर्दू में हम कह सकते हैं। फाइनल डेज का मतलब आखिरी दिन, जैसे फाइनल मैच बोलते हैं। तो व्हेन द फाइनल डेज ऑफ स्कूल, स्कूल के आखिरी दिन करीब आते हैं, अप्रोच का मतलब आना। तो क्या करते हैं हम लोग? वी फील अ मिक्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस। तो दिल में खुशी और उदासी दोनों जज्बात होते हैं। खुशी और उदासी दोनों जज्बात होते हैं। हैप्पीनेस का मतलब खुशी और सैडनेस का मतलब उदासी, और मिक्स का मतलब दोनों, यानी दोनों मिले हुए होते हैं। फील का मतलब हम महसूस करते हैं, ठीक। तो दिल में खुशी और उदासी दोनों जज्बात होते हैं, ठीक है। ये कहने का तरीका है, वी फील अ मिक्स। यहाँ पर दिल उल का तो जिक्र नहीं है, लेकिन हम ट्रांसलेट करते वक्त ये कह सकते हैं। तो दिल में खुशी और उदासी दोनों जज्बात होते हैं, ठीक है। वी आर हैप्पी, वी आर हैप्पी, हैप्पी नहीं बोलेंगे, हैप्पी बस। वी आर हैप्पी बिकॉज वी हैव completed an important journey, but we are also sad because we must say goodbye to our friends, teacher, and the place where we spent so many years. अब उसके वजह बता रहे हैं कि क्यों खुश होते हैं और क्यों उदास होते हैं। खुशी इस बात की होती है, वी आर हैप्पी, खुश हम इसलिए होते हैं या हम खुश होते हैं, क्यों? बिकॉज का मतलब क्यों, इसलिए कि वी हैव कंप्लीटेड, कि हमने एक तालीमी सफ़र मुकम्मल कर लिया। एक बहुत ही अहम, इम्पोर्टेंट का मतलब अहम, जर्नी मतलब सफ़र, एक अहम सफ़र को हमने मुकम्मल कर लिया है। बट लेकिन क्या होता है? वी आर ऑल्सो सैड, लेकिन हम क्या होते हैं? बोलिए। बट वी आर ऑल्सो सैड, लेकिन हम उदास होते हैं, क्यों? बिकॉज वी मस्ट से, इसलिए कि उदासी इस बात को लेकर होती है कि हमें अपने दोस्तों को क्या कहना पड़ता है? से गुड बाय कहना पड़ता है। किसको? टू आवर फ्रेंड्स। हम अपने दोस्तों को क्या कहते हैं? बोलिए। गुड बाय कह देते हैं, बाय बाय कहते हैं। और किसको कहते हैं? टीचर्स को भी कह देते हैं। और किसको कहते हैं? एंड द प्लेस, और उस जगह को भी कह देते हैं। वी स्पेंड सो मेनी ईयर्स, जहाँ हमने कई साल गुजारे, ठीक है। तो फिर से हम ट्रांसलेट करते हैं। वी आर हैप्पी बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड एन इम्पोर्टेंट जर्नी, बट वी आर ऑल्सो सैड बिकॉज वी मस्ट से गुड बाय टू आवर फ्रेंड्स, टीचर्स एंड द प्लेस वेयर वी स्पेंड सो मेनी ईयर्स। क्यों? हम खुशी इस बात की है कि हमने अपनी एक अहम तालीमी सफ़र मुकम्मल कर लिया, और उदासी इस बात की कि हमें अपने दोस्तों, असातिज़ा, टीचर्स
और उस जगह को छोड़ना पड़ता है जहाँ हमें माँ की यादें सताती हैं, जहाँ हमने कई साल गुजारे होते हैं। द लास्ट फ्यू डेज आर फिल्ड विद नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया मतलब यादों को बोलते हैं। क्यों? वी रिमेम्बर, देखिए, द लास्ट फ्यू डेज, और आखिरी के कुछ दिन, यानी गुज़िश्ता जो गुजरे हुए कुछ दिन जो होते हैं, उन आखिरी दिनों में हमें माजी की हसीन यादें सताती हैं। ठीक है, वो यादें क्या क्या होती हैं? वी लास्ट फ्यू डेज, और आखिरी के जो कुछ दिन होते हैं, और फिल जो भरे हुए होते हैं, किससे? विद द नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया मतलब यादें, माजी की यादें, और आखिरी की जो अभी गुज़िश्ता कुछ दिन है वो भरे हुए होते हैं, किससे? यादों से। ही मतलब है कि हमें उन दिनों में गुजरे हुए अय्याम बहुत याद आते हैं। ठीक है, वो अय्याम वो क्या है? वी रिमेंबर द फन मोमेंट्स, द लाफ्टर इन द क्लासरूम, एंड स्ट्रिक्ट बट केयरिंग टीचर, एंड द फ्रेंड्स हु बिकेम लाइक फैमिली। वो यादें क्या है? क्लासरूम में हंसी मजाक, असातिज़ा की मोहब्बत भरी डांट। ठीक है, स्ट्रिक्ट यानी स्ट्रिक्ट होते हैं असातिज़ा, जो सख्त होते हैं, लेकिन क्या होते हैं? और वो असातिज़ा की मोहब्बत भरी डांट, इसका हम ट्रांसलेट मिला करके, यानी जो सख्त असातिज़ा होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन केयरिंग होते हैं, मतलब केयर करते हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि लोग मतलब डांट डपट भी करते हैं, तो बिल्कुल अच्छे से और अपना समझ करके उनके बारे में है। और क्लासरूम में लाफ्टर इन द क्लासरूम, क्लासरूम में हंसी मजाक, एंड फन मोमेंट्स, और गुजरे हुए जो अच्छे दिन होते हैं उसके अंदर, क्लास के अंदर जो वो लम्हात हैं। ठीक है, और क्या होते हैं? एंड फ्रेंडशिप, और जो दोस्त होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? वो बिकेम लाइक फैमिली, जो ख़ानदान की तरह हो जाते हैं, उसको क्या करते हैं? तो ये सब लम्हे जो हैं हमेशा के लिए हमारे दिलों में याद रहते हैं, हम याद करते रहते हैं, ये सब है। फिर क्या होता है? द फेयरवेल डेज, फेयरवेल डेज बोलते हैं अलविदाई दिन। फेयरवेल मतलब अलविदाई, डेज का मतलब दिन। इस इमोशनल, अलविदाई दिन बहुत जज्बाती होता है। टीचर्स गिव देयर ब्लेसिंग एंड एडवाइस फॉर द फ्यूचर। असातिज़ा हमें अपनी दुआएं और मुस्तकबिल के लिए कीमती नसीहत करते हैं। ठीक है, ब्लेसिंग का मतलब दुआएं, एडवाइस का मतलब नसीहत। फ्रेंड्स एक्सचेंज वर्ड्स ऑफ लव एंड प्रॉमिस टू स्टे इन टच। दोस्त आपस में मोहब्बत भरी बातें करते हैं और हमेशा राब्ते में रहने का वादा करते हैं। फ्रेंड एक्सचेंज वर्ड ऑफ लव, यानी दोस्त आपस में मोहब्बत भरी बातें करते हैं। एक्सचेंज का मतलब बातें करने, यानी एक्सचेंज करते हैं, वो भी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, यार बहुत अच्छा था, ऐसा इस तरह की बातें करते हैं। और क्या करते हैं? प्रॉमिस, और वादा करते हैं कि यार हम हमेशा टच में रहेंगे, यहीं की तरह रहेंगे जैसे हम मदरसे में रहते थे या स्कूल में रहते थे। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, टीचर गिव देयर ब्लेसिंग, ये फ्रेंड एक्सचेंज वर्ड्स ऑफ लव एंड प्रॉमिस टू स्टे इन टच, और हमेशा राब्ते में रहने की क्या करते हैं? प्रॉमिस का मतलब वादा करना, और स्टे इन टच का मतलब है टच में रहने का। ठीक है, सम राइट फेयरवेल मैसेज इन नोटबुक्स वाइल अदर्स टेक फोटोज़ टू कीप मेमोरीज अलाइव। क्या क्या करते रहते हैं? कुछ तलबा, कुछ स्टूडेंट तो अपनी यादें नोटबुक में लिखते रहते हैं, नोटबुक्स में लिखते हैं। ठीक है, राइट फेयरवेल डेज, यानी वहाँ के जो अलविदाई दिन क्या था, ये सब चीज़ लिखते रहते हैं। और जबकि दूसरा, वाइल अदर्स का मतलब जबकि दूसरे क्या करते हैं? फ़ोटो लेते हैं, कुछ तस्वीर खींचकर उन लम्हों को हमेशा के लिए महफूज कर लेते हैं। ठीक है, यानी हमेशा रखने के लिए क्या करते हैं? टेक फ़ोटोज़ टू कीप मेमोरीज अलाइव, यानी हमेशा ये चीज़ जो हमेशा के लिए महफूज रहे। वाइल अदर्स टेक फ़ोटोज़ टू कीप मेमोरीज अलाइव। ठीक है, फिर आगे क्या होता है? चलिए देखते हैं। लिविंग स्कूल इज़ नॉट जस्ट एन एंडिंग। देखिए, लिविंग का मतलब छोड़ना, स्कूल छोड़ना सिर्फ एक इख्तिताम नहीं,
ठीक है, नॉट जस्ट एन एंडिंग, यानी किसी चीज़ की जो है इंतहा नहीं, ख़ात्मा नहीं है। इट इज़ ऑल्सो अ न्यू बिगनिंग, बल्कि एक नए सफ़र का आगाज़ भी है। न्यू बिगनिंग मतलब एक नई शुरुआत है, ठीक है, नए शुरुआत। इज़ ऑल्सो अ न्यू बिगनिंग, एक नए सफ़र का आगाज़ भी है। इट इज़ द स्टार्ट ऑफ अ न्यू जर्नी वेयर वी विल फेस बिगर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। क्या है वो? यह वक्त होता है कि जब हमें मज़ीद बड़े चैलेंजेस और नए मौक़े का सामना करना पड़ता है। यानी इट इज़ अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू जर्नी, एक नई शुरुआत है। वेयर, जहाँ पर हम क्या करते हैं, विल फेस, हम जो सामना करेंगे, बिगर चैलेंजेस, बड़े मुश्किलात का, और नए मौक़े का सामना, अपॉर्चुनिटीज़, नए मौक़े। द लेसन लर्न इन स्कूल, discipline, hard work and honesty will help us in every step of life. स्कूल में सीखी गई मेहनत, ईमानदारी और नज़्म ज़ब्त की आदतें हमें ज़िंदगी के हर मोड़ पर काम आती है, ठीक है। लर्निंग इन स्कूल, यानी स्कूल में सीखे हुए, जैसे कि डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त, हार्ड वर्क, मेहनती होना, इसी तरह ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये सब क्या है, विल हेल्प अस, हमें क्या करते हैं, मदद करते हैं ये सारी चीज़ें, इन एवरी स्टेप ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हर मोड़ पर। आगे देखते हैं। दो वी मे लीव द स्कूल बिल्डिंग, द मेमोरीज, फ्रेंडशिप एंड लेसन विल ऑलवेज स्टे इन आवर हार्ट्स। अगरचे हम स्कूल की इमारत छोड़ देते हैं, ठीक है। दो का मतलब अगरचे, मे लीव, छोड़ सकते हैं, यानी छोड़ना ही पड़ता है स्कूल बिल्डिंग को, लेकिन क्या करते हैं, द मेमोरीज, फ्रेंडशिप एंड लेसन विल ऑलवेज स्टे इन आवर हार्ट्स। लेकिन यादें, दोस्ती और सीखे गए असबाक हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, ठीक है। आगे क्या है, स्कूल लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्टडीज़, कि स्कूली ज़िंदगी सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं होती है। स्कूल लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्टडीज़, यानी सिर्फ पढ़ने लिखने की बातें हो, ऐसी बात नहीं है, वहाँ और भी कुछ सिखाए जाते हैं। जैसे क्या है, इट इज़ अबाउट ग्रोइंग, लर्निंग एंड क्रिएटिंग मोमेंट्स डेट विल बी चेरिश्ड फॉर एवर, बल्कि ये पढ़ने, सीखने और वो लम्हात बनाने के बारे में है जो हमेशा याद रहेंगे, ठीक है। ग्रोइंग, लर्निंग एंड क्रिएटिंग। ग्रोइंग वही पढ़ना लिखना, लर्निंग का मतलब भी वही है, और क्रिएटिंग मतलब तैयार करना, ऐसे मोमेंट, ऐसे लम्हात बनाने के। डेट विल बी चेरिश्ड फॉर एवर, फॉर एवर का मतलब हमेशा, हमेशा के लिए, जो याद रहें या जो हमें खुश करते रहें, ठीक है। तो हम यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।